Once I start speaking in so, good morning students. Today we are going to see the next part of the lesson. So that is, yesterday we have finished till here the village near Pondicherry. यानी कल हम लोगों ने देखा कि ये स्टोनेज मैन का विलेज, स्टोनेज मैन ने कौन सा टूल्स बनाया था. स्टोनेज मीन्स उनके हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से. अभी द न्यू स्टोनेज मैन का थोड़ा सा हम लोगों ने देखा. और ये विलेज है ना नियर पॉन्डिचेरी, वहां पे उन्होंने मीन्स कल्चर फेस्टिवल सेलिब्रेट करना शुरू किया था, कल्चर फॉलो करना शुरू किया था, और ऑर्नामेंट्स, डिफरेंट ऑर्नामेंट्स बनाना सीखा था उन्होंने. तो ये हम लोगों ने देखा. सो दैट्स व्हाई द रिमेन्स ऑफ दिस ओल्ड स्टोनेज मैन वी फाइंड हियर. Now we have found some parts in Afghanistan and Sri Lanka. कुछ इसके पार्ट्स हम लोगों को देखना है. तो ये अफगानिस्तान में मिले हैं इसके कुछ पार्ट्स, अफगानिस्तान, कुछ श्रीलंका में मिले हैं. और ये गंगापुर तुम लोगों को मालूम होगा, विच इज नियर नासिक जिले में, नासिक डिस्ट्रिक्ट में ये गंगापुर नाम का एक प्लेस है. वहाँ पे भी ये रिमेन्स है स्टोनेज मैन का, यहाँ पे नहीं मिला है. जो चिरकी नेवासा ये नेवासा के पास है. तो ये भी हम लोगों को यहाँ पे भी स्टोनेज मैन का रिमेन्स मिला है. So that is a old, इसलिए उसको ओल्ड स्टोनेज मैन साइट बोलते हैं, which is coming in महाराष्ट्र. ये हम लोगों को महाराष्ट्र में देखने को मिलता है. गंगापुर is also, it is near the on the bank of the गोदावरी रिवर. गंगापुर ये जो है प्लेस, ये गोदावरी रिवर के पास है. एंड चिरकी नेवासा विच इज कमिंग इन प्रवरा बेसिन, यानी प्रवरा बेसिन के पास हम लोगों को देखने को मिलता है. नाउ मिडिल स्टोनेज मैन, हम लोगों ने अभी तक ओल्ड स्टोनेज मैन देखा, अभी मिडिल स्टोनेज मैन देखना है. दैट इज अ मेसोलिथिक एज. उसको क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक एज बोलते हैं इसको. दैट इज होमो सैपियन विच वाज देयर इन द मिडिल स्टोन एज has continued to make a progress in many different ways. That is Mesolithic age के स्टोनेज मैन जो था वो होमो सैपियन के बाद आया. So that is a middle stone, that's why he is called as a middle stone age man, इसलिए उसको middle stone age man बोलते हैं. लेकिन इसने ये स्टोनेज मैन में ज्यादा प्रोग्रेस किया. होमो सैपियन से ये मेसोलिथिक स्टोनेज मैन ने ज्यादा प्रोग्रेस किया. सो दे स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर द डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी उन्होंने अपने घर में डोमेस्टिक एनिमल्स देखने के लिए शुरुआत किया. सो दैट्स व्हाई dogs also they were having, as well as some animals which were there, find cows also they were having, sheep also they were having. So this type of domestic animals they were having there, which were looked after by this Stone Age man. So due to the change in the climate and the environment in the middle Stone Age, there the way of life of the human has began to change. यानी climate के change की वजह से, climate में जैसे जैसे changes आने लगे उसके हिसाब से ये life change होते गया, human being का life भी change होते गया. So besides hunting, they started harvesting the food grains, and they started growing up in the wild manner. First, they started growing in the wild manner. यानी एक proper उनका means method नहीं था, एक proper उनका system नहीं था कि crops कैसे grow करना. So as well as how to look after the domestic animals.
उसका भी मेथड उनके पास प्रॉपर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया उसका मेथड वो सीखने लगे, और दैट द एफिशिएंसी दे हैव गॉट, दे आर इन लुकिंग आफ्टर द दिस डिफरेंट थिंग्स एज वेल एज टू लुक आफ्टर द एनिमल्स ऑल्सो। जो उनका डाइट था तो अलग अलग प्लांट्स का फूड था उसमें, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स, प्लांट्स फूड्स दे वर यूजिंग देयर फॉर डाइट, एज अ डाइट। उनका जो खाना था हर रोज का, उसमें वो अलग अलग तरीके के फूड और प्लांट्स यूज करने लगे। सो दे ऑल्सो यूज्ड this settled this life in one place for a part of a year, यानी जैसे वो प्लांट्स ग्रो करने लगे, हंटिंग तो करते थे लेकिन वो एग्रीकल्चर सिस्टम भी करने लगे। सो दैट व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग द एग्रीकल्चर वर्क देयर, that time they started living at one place for a year or some time of a period, यानी कुछ 1 ईयर के लिए या कुछ दिनों के लिए, 6 months के लिए ये वो एक जगह रहने के लिए उन्होंने शुरुआत किया। सो दे स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर द एनिमल्स ऑल्सो, यानी उसके साथ साथ उन्होंने अलग अलग तरीके के एनिमल्स देखना शुरू किया। दैट वाज कॉल्ड एज एनिमल रेयरिंग। दे स्टार्टेड डूइंग द एनिमल रेयरिंग। सो दे वर हैविंग गोट्स, शिप्स एंड ऑल, टेकिंग ऑल दिस इन अकाउंट, यानी ये सब देखते देखते उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स ऑल्सो दे स्टार्टेड यूजिंग दैट वाज लाइट इन वेट, मीन्स जो उनको यूज करने में बहुत लाइट वेट में रहता था जो टूल्स, वही वो इस्तेमाल करते थे। एंड वाज ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन्स व्हाट? दैट मीन्स बहुत दिनों तक वो रह सकता था, यानी दे वर यूजिंग दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, which the things which were having a long lifetime, that things they were using for hunting, fishing and harvesting and for cutting of the trees. So ये जो implements थे वो hunting के लिए वो इस्तेमाल करते थे, fishing के लिए करते थे, harvesting के लिए करते थे and for cutting the trees also. So he used to make implements like the knife. कौन से tools इस्तेमाल करते थे वो? यानी knife इस्तेमाल करते थे, sickles they were using, and the sickle also they were using there. It was like a knife only. यानी उसको विड़ा बोलते, विड़ा मराठी, हिंदी में, मराठी में। They were firmly fixing a bow of blades as small and fingernails into a groove in a bone or a piece of wood. So it was having a fingernail की जैसे है उसको ब्लेड रहता था, और वो ब्लेड के जब वो सबसे वो ग्रास कट करते थे या पीस ऑफ वुड कट करते थे उससे। So many sites we find, which we find there in the this Middle Stone Age man, which were found in India. So among them it was Bagor in Rajasthan, and Bhimbetka, which is the place where this remains of this stone tools were found in Madhya Pradesh, as well as Langnaj. Langnaj is also there, which is coming in Gujarat, and Patne. Patne is a place which is coming in Jalgaon district. यानी ये सब जगह पे ये ओल्ड स्टोन एज मैन के रिमेन्स मिले। ये सब महाराष्ट्र में थे। ये सब रिमेन्स जो हम लोगों को मिलते हैं वो सब महाराष्ट्र में मिले। So these types of Stone Age man, these tools we find there, which were made by Stone Age man. यानी ये सब टूल्स हम लोगों को देखने को मिलता है। ये पिक्चर में हम लोगों को दिखता है मिडिल स्टोन एज मैन ने मिक्रोवेव्स तैयार किए हैं, डिफरेंट टूल्स तैयार किए हैं, यानी उनको शेप्स थे, डिफरेंट शेप्स थे, और ये सब टूल्स वो अपने वर्क के हिसाब से वो यूज करते थे। नाउ न्यू स्टोन एज मैन, New Stone Age man, it was there. It was called as Neolithic stage. So in this period, we can see the stone tools were polished. They were very smooth. And New Stone Age man ने
ये स्टोन टूल्स जो इस्तेमाल किए थे वो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स थे, जैसे कि वो शाइनिंग करते थे, एंड विच वाज यूज्ड फॉर अ फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार वो ये स्टोन टूल्स इस्तेमाल करते थे और यूज करते थे. So as this was a new type of stone tools making techniques, this period was named as New Stone Age Man. New Stone Age Man's technique it was there. ये जो टेक्निक था स्टोन टूल्स इम्प्लीमेंट का यूज करने का, वो न्यू स्टोन एज मैन का टेक्निक था. So by the time of a new Stone Age man, agriculture and domestication of animals or animal husbandry has become a routine life of there. यानी जैसे हम लोगों ने पहले देखा है ये दो स्टेजेस में, पहले दो स्टेजेस में हम लोगों ने देखा कि जैसे ही पहले स्टेज में सिर्फ स्टोन इम्प्लीमेंट्स बनाया था, यानी फर्स्ट स्टेज में स्टोन एज मैन ने, सेकेंड स्टेज में मैन ने डोमेस्टिकेशन animals सीखा, agriculture सीखा, and that's why it was become the routine life of the new Stone Age man. और हंटिंग के उसके साथ साथ फूड उनको इकट्ठा करने के लिए फूड सर्चिंग they were doing that. That's why hunting also they were doing. यानी agriculture it has become secondary to agriculture. यानी first that means hunting was the secondary occupation of the Stone Age man. ये उनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था, और फर्स्ट ऑक्यूपेशन कौन सा था? एग्रीकल्चर. मेजर ऑक्यूपेशन इट वाज, मेन ऑक्यूपेशन. और उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे वो भी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कहा गया था. सो देयर आर मेनी साइड्स ऑफ न्यू स्टोन एज मैन which was there we can see in which they were following the culture, different types of culture and all, as well as they were celebrating the festivals according to that, which we find here in this place, that is especially in Ganga river basin. Near the Ganga river basin in South India we find these types of Stone Age man culture in India. So the lesson it is getting over here of this history part. So if you are having any doubts you can see that. So यहाँ पे लेसन खत्म हो रहा है तुम लोगों का, अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ लेना है.